एंकर ने तो सपा प्रवक्ता की धोती खोल दी। एक बार देखिए पूरा वीडियो। फूफा भी तो जाएंगे घर बंद करके, और मौसा कैसे रह लेंगे? ओसामा नदवी बड़ा सीधा सवाल कि भाई फरारी काट रहे लोगों के घर में ताला मिले तो इसको पलायन तो नहीं कहेंगे। पलायन तो बड़ा संवेदना प्रकट करने वाला शब्द है। भाई गोली चला के आदमी भाग गया तो भाग ही जाएगा कि वहां बैठा रहेगा? ताला लगा के भागेगा? घर खुला छोड़ के तो भागे नहीं। उसको पता लगे कह दो ये पलायन हो गया। ये तो फिर बड़ा मतलब पूरे देश में पूरी नैरेटिव ही बदल जाएगा। जहां जहां अपराधी भागेगा छुपने के लिए, फरारी काटने के लिए, उसको घोषित कर देंगे कि पलायन है। जी आपकी मंशा में समझ गया हूँ। और जो माननीय अरविंद सिंह जी, जिनको आप राजनीतिक विश्लेषक बनाकर इस डिबेट में लेकर आए हैं, उनके विश्लेषण से नहीं लग रहा था कि वो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। वो तो सीधे तौर पे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एक ही तरफा बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। नहीं, हर किसी को आजादी है अपने रंग का चश्मा पहनने के लिए। ओवैसी को आजादी है अपने रंग का चश्मा पहनने के लिए, तो अरविंद जी को आजादी क्यों नहीं होगी? नहीं, हमारी बात सुनिए। सबको आजादी है मेरे भाई। आप जज ना बनो, आप अपनी बात कहो। तलाश पुलिस को है, 86 लोगों की तलाश पुलिस को है और 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। ओवैसी साहब ने नहीं कही है ये बात। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि 1000 घरों पर ताला लटका हुआ है। वहां पर मनीष साहू जो लखनऊ से इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर है, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। ओवैसी साहब ने नहीं छापी है। और जनाब ये जान लीजिए, ये खौफ, ये डर और ये भय का जो माहौल उत्पन्न हुआ है संभल के अंदर, जो अदम एतमाद संभल के अंदर फैला है, और जिस कॉन्फिडेंस लेवल को संभल की पुलिस कायम नहीं कर पाई है, उसकी वजह से लोग संभल से अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। दीपा सराय में, हिंदूघाट में और इसके अलावा दर्जनों जगहों पर ऐसी जगहों पर रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि लोग अपने घरों पर ताला लटका कर चले गए। मैं मान लेता हूं आपकी बात के, चलिए उनका नाम दंगों में आ गया है या उनका नाम वीडियो में आ गया, तो ऐसे लोगों की तलाश तो मात्र 86 लोगों की है। तो उसके अलावा जो 914 घरों लोग हैं जिन वो कहां गए हैं, वो आखिर कहां चले गए हैं? तो जनाब ये बहुत आसान हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान कहां जाए? ठीक, कहीं तो अपने आप को ठीक है मुफ्ती साहब, अपनी जान को बचाने के लिए जी ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी शांति व्यवस्था के साथ जहां भी रहना चाहे वहां रह सकता है। बवाल करेगा तो फिर ताला बंद करना पड़ेगा। अब आगे बात अशोक यादव जी के पास जाओ। उससे पहले एक बात कहूं भाई, मैं ऐसे मेरे साथ ऐसे नहीं ना। आपने अपनी बात कह ली, अब धैर्य धारण करो। मुसलमान है बिल्कुल। अरे अभी रुकिए, जब दोबारा आए तब बोलना। एक बात मैं समझ नहीं पाया, कितने राजनीतिक कार्यकर्ता कितने मासूम हो जाते हैं। वो कह रहे 86 लोगों की तलाश है तो बाकी 914 कहां क्यों बंद करके? अरे भाई रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, फूफा भी तो जाएंगे घर बंद करके, और मौसा कैसे रह लेंगे? मौसा भी तो अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहे ना शामिल। तो डर तो पूरे कुनबे में है भैया। खालू भी तो भाग गए घर बंद करके। अब क्या करें? एक बार खालू घर पुलिस गई थी कि वो लड़का तुम्हारा हैगा, वो है क्या कहीं भतीजा पता है? खालू ताला बंद करके भाग गए। अगर खालू का कोई दोष नहीं था तो खालू को बाहर रहना चाहिए था। खालू का भी कुछ मामला रहा होगा, उन्हें का ताला लगाओ भैया। इसलिए ये समस्या इतनी बड़ी नहीं कि 914, अगर हम मान लेते 1000 लोगों को ताला लगे हैं तो अगर 100 लोगों की तलाश है तो उसमें 1000 में ताला लग ही जाएगा। अगर 100 लोगों को पुलिस ढूंढ रही तो 1000 में ताला लग ही जाएगा भैया। ससुराल है, मायका है, खालू हैं, चचा हैं, बहुत मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए वो कोई समस्या नहीं। लेकिन मूल बात है कि क्या फरारी काटने वालों को पलायन वाली बोला जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है अशोक जी। मसला वही, जो लोग फरारी काट रहे हैं, जिनके संभल की दीवारों पर पोस्टर लग रहे हैं
उनकी पैरवी करने वाले लोग बता रहे कि जी तो इतना जुल्म गारत हो गया, जुल्म सितम इतना हो गया संभल में कि बताइए वो सब ताला लगा के चले गए। फरारी काटने वाला तो ताला लगा के जाएगा, नहीं, घर तो खुला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने जहां जहां पलायन देखा, कश्मीर से लेके और जहां जहां देखा, वहां बड़ी हिंसा हुई, बड़ा नरसंहार हुआ, रक्त का खेल खेला गया, तो उसका नतीजा निकला व्यापक पलायन। संभल में तो और व्यवस्था दुरुस्त हो गई, वहां चौकी हो गई जामा मस्जिद के सामने। अब संभल में बहजोई से उठा के पुलिस हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, वहां तो सबकी हिफाजत का काम डबल हो गया। अशोक जी फिर क्यों कोई भागेगा? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं 15 तारीख को जो हमारे श्रद्धालु, सनातनी श्रद्धालु मारे गए हैं ट्रैम्पेड में, दिल्ली में, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस सरकार को यह कहता हूं कि अगर इस सरकार के प्रति जरा भी संवेदनशीलता बची हो तो जो सनातनी श्रद्धालुओं की लाशें बिछाने वाली सरकार, सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों को छुपाने वाली सरकार और सनातनी श्रद्धालुओं की लाशों के साथ गैर सनातनी व्यवहार करने वाली सरकार के प्रति अगर के मन में अगर जरा भी संवेदना बची हो तो कम से कम हमारे श्रद्धालुओं के परिवारजनों के कुछ सुधि ले ले और भविष्य में ऐसा कोई मैनेजमेंट करे कि इस तरह की घटना जो लगातार होती है वैसा ना। दूसरी बात, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपने पलायन का मुद्दा यहाँ पे चर्चा किया। देखिए हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते थे ग्रेविटेशन, उसमें पलायन वेग एक लिखा रहता था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी पिंड का वेग है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके वो बाहर स्पेस में चला जाता है। लेकिन इस सरकार में अमिताभ जी लगभग मोदी सरकार जब से आई है 26 मई 2014 से लेकर के अब तक 16,64,000 हमारे इंडियन्स वो पलायन, न जाने कौन सा पलायन वेग उनको दिया मोदी सरकार ने। अभी 11.2 तो पिंड को मिलता है, अभी हमारे 16,64,000 नागरिकों को कौन सा पलायन वेग मोदी सरकार ने दे दिया कि वो देश छोड़ के भाग गए, और उसमें हिंदू ही सबसे ज्यादा है। सरकार से मेरा निवेदन है, जिस तरह से संभल के लोगों का पोस्टर आप लगा रहे हो, कम से कम उन अधिकारियों को पोस्टर भी चस्पा कर दो जो हमारे श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदार हैं कुंभ में। उन अधिकारियों का पोस्टर जरूर जारी करना चाहिए और सरकार के एक माफी का भी पोस्टर जारी होना चाहिए, हाथ जोड़ करके इस तरह कि श्रद्धालुओं, हम लोगों ने वादा किया 100 करोड़ का, लेकिन हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा याचना चाहते हैं। क्या बोला तूने? अशोक जी ने एक आंकड़ा दिया, मैं उस आंकड़े की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा, वो योग्य व्यक्ति हैं, सही लाए होंगे आंकड़ा, ठीक। पलायन किसको कहते पहले ये तो समझना होगा हमको। 10,000 करोड़ का आदमी मलेशिया में सेटल हो गया, वो पलायन नहीं मेरे भाई। एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में सेटल हो गया, अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं, अब भैया हंसो नहीं, ये ओवैसी वाला मामला नहीं है, इसमें समझ नहीं पाओगे आप, ठीक। ये AMI वाला मसला थोड़ी ना है अशोक जी। अमेरिका में जितने बड़े डॉक्टर हैं उनमें से 80% भारत के लोग हैं। वो यहां से बोरी पुटरी लेके भागे थे, बोले पलायन कर रहे हैं भाग के। ऐसा आप बता रहे हो जिसे मतलब बोले चलो रे जान बचाओ, अमेरिका चलो, हॉलैंड चलो, पोलैंड चलो, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है क्या? कि लाइन लगी है, बोले कहां जा रहे हैं, बोले वियतनाम जा रहे हैं, बोले अब वहीं रहेंगे, बोले यहां भोगांव में नहीं रहेंगे, सफाई में नहीं रहेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। इसलिए ऐसी पिक्चर ना बनाओ मेरे भाई। अमेरिका में जो होटल व्यवसाय है उसका 25% कंट्रोल, ओनरशिप गुजरातियों के पास है। वो रोटी खाने गए थे वहां, मतलब भीख मांगने गए क्या? गजब बात, उस पर गर्व नहीं हो रहा। कह रहे कि बताओ वो तो पलायन करने को मजबूर हैं लोग। मजबूर नहीं है भाई साहब, आदमी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गया है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गया है, अपने व्यापार को वैश्विक करने के लिए गया है। इसमें क्या समस्या है? और एक बात कह दूं, हिंदुस्तान के तमाम वो नेता
जो गांव और किसान की बात दिन भर करते हैं, वो भी अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं ना। मैं वो अनुचित नहीं मानता, लेकिन पढ़ा तो रहे हैं ना। तो क्या मैं ये कहूं हाय राम मजबूरी में लंदन में पढ़ाना पड़ रहा है, हाय हाय, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। मौज में पढ़ा रहे हो, जेब में माल है इसलिए पढ़ा रहे हो, खुद भी निजी विमान से जा रहे हुआ, यही ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाय हाय हिंदुस्तान में बीए करने के लिए कोई स्कूल नहीं था, कॉलेज, अरे लंदनी में जाके पढ़ाना पड़ा, ये मैं तो नहीं कह सकता। जो कहे उनको मैं प्रणाम कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है ना। आप संपन्न हैं, संपर्क है, तो पढ़ा रहे हैं विदेश में। नहीं, सब लोग ऐसे किए हैं। इकरा हसन भी लंदन से पढ़ के आई हैं, आते ही वो अकलियत की हिमायतदार हो गई, लेकिन पढ़ के तो लंदन से ही आई हैं इकरा।